ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम दहशत में। और रुक करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर का, मेरठ से खबर, जहां मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताबों का भांडाफोड़ हुआ है। 13,000 फर्जी किताबें जिनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी गई है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, साथ ही साथ 2 वाहन भी जब्त किए गए हैं। एनसीईआरटी टीम ने नकली किताबों की पुष्टि भी की है। यूपी के मेरठ के मवाना में पुलिस ने एनसीईआरटी की नकली किताबों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से करीब 2,000 किताबें बरामद हुई, जबकि आरोपियों की निशानदेही पर बटौरा गांव के गोदाम से 11,000 और किताबें मिली हैं। कुल मिलाकर लगभग 13,000 नकली किताबें जब्त की गई हैं, जिनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में राहुल यादव, राहुल राणा और बाबर को गिरफ्तार किया गया। एनसीईआरटी की टीम ने इन किताबों को फर्जी करार दिया, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी घटना ने शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बड़े सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, यहाँ पर एक बड़ा सवाल शिक्षा व्यवस्था के ऊपर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, एक बड़ा सवाल भी यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। जिस तरीके से यहाँ पर नकली किताबें बरामद की गई हैं, इसको लेकर छापेमारी यहाँ पर की गई है। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर जो निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है और एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी मात्रा में जो नकली किताबें हैं वो मौके से बरामद की गई हैं, और इन किताबों की जो कीमत है वो 15 लाख रुपए के आसपास आंकी गई है। बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, यहाँ पर मेरठ से अपडेट है। ये एनसीईआरटी की नकली किताबों का भांडाफोड़ जो है वो किया गया है। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है। 13,000 फर्जी किताबें यहाँ पर पकड़ी गई हैं। ये बड़ी खबर फिलहाल जो सामने आ रही है। एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर ये की गई है और 13,000 ये किताबें जब्त की गई हैं। एनसीईआरटी की टीम जो है वो भी मौके पर मौजूद रही और एनसीईआरटी की टीम ने भी इसे कहा है कि किताबें नकली हैं। आज दिनांक 20/3/2026 को थाना पुलिस बवाना द्वारा ग्राम कूड़ी कमालपुर नहर पुल पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक वैगनार व एक टाटा एस गाड़ी को रोका और गाड़ी में बैठे व्यक्तियों से गाड़ी में लदे सामान के बारे में पूछा तो 3 व्यक्ति राहुल यादव, राहुल व बाबर ने बताया कि इसमें एनसीईआरटी की कक्षा 1 से 12 तक की नकली किताबें हैं, जिस पर तीनों को हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ की गई, जिनकी निशानदेही से ग्राम मटौरा व राजू के घेर से करीब 11,000 किताबें मिली, जिसके संबंध में एनसीईआरटी विशेषज्ञों को सूचित किया गया तथा तीनों अभियुक्तों व बरामदा माल को हिरासत में लेकर अभियुक्तगण को थाने लाकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उक्त बरामदा किताबों की कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। तो इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में एक लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां पर सिमरोल थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने इंस्टाग्राम के माध्यम से एक नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ एमआईजी क्षेत्र में रहने लगा। जब ये बात हिंदू संगठन को पता पड़ी तो उन्होंने युवक को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। रिपोर्ट देखिए। भैया मेरी बात सुन लो भैया, भैया मेरी बात सुन लो भैया। लव के लिए जिहाद, इंस्टाग्राम से नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया, हिंदू नाम बताकर इंस्टाग्राम पर दोस्ती, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जुएब को पकड़ा। जब पुलिस ने मोबाइल की तलाशी ली, लड़कियों की आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मिले। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे एक युवक की पिटाई की जा रही है। देखिए युवक पर कैसे लात घूंसे बेल्ट बरसाए जा रहे हैं। देखिए एक युवक को कितने लोग मिलकर पीट रहे हैं। युवक ने गलत किया था,
नाम छिपाकर, पहचान छिपाकर किसी से धोखे से प्यार किया था। लेकिन क्या कानून को जो लोग अपने हाथ में ले रहे हैं और पुलिस के काम में बाधा डाल रहे हैं और सरेआम किसी की पिटाई कर रहे हैं, उसे आप क्या कहेंगे? ये हम आप पर छोड़ते हैं। अब हम आपको आगे की तस्वीर दिखाते हैं, एक एक करके हम आपको बताते हैं कैसे इस युवक को पीटा जा रहा है। देखिए, लड़का जमीन पर गिर गया और रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन समाज के ठेकेदारों को रहम नहीं आ रही है। अगर इस युवक ने गलत किया है तो पुलिस के हवाले किया जा सकता था, पुलिस अपना काम करती, लेकिन ये लोग कानून से ऊपर हैं क्या? कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? इन लोगों पर भी सवाल उठना चाहिए। आरोपी पर कार्रवाई तो हो, लेकिन इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी बात सुन लो भैया। अश्लील फोटो वीडियो देख पुलिस चौंक गई। नाबालिग होशंगाबाद से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी दर्ज थी। होशंगाबाद पुलिस को सुपुर्द किया गया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रही तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, दिखाते हैं और समझाते हैं। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में एक लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां पर सिमरोल थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने इंस्टाग्राम के जरिए एक नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ MIG क्षेत्र में रहने लगा। जब ये बात हिंदू संगठन को पता चली तो उन्होंने युवक को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी और बाद में पुलिस के हवाले किया। जानकारी के मुताबिक सिमरोल क्षेत्र का रहने वाला जोएब खान हिंदू नाम बताकर होशंगाबाद की एक नाबालिग युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे इंदौर बुला लिया और उसके साथ MIG क्षेत्र में रहने लगा। जब यहाँ के कुछ लोगों को उसकी जानकारी लगी तो उन्होंने हिंदू संगठन को इसकी सूचना दी। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जोएब को पकड़ा और उसकी जमकर खातिरदारी की। पुलिस को इसके बाद सुपुर्द कर दिया गया। जब पुलिस ने मोबाइल की तलाशी ली तो उसमें कई लड़कियों की आपत्तिजनक वीडियो और फोटो पुलिस को मिले। जांच में ये भी बात सामने आई है कि युवक ने अन्य लड़कियों के साथ भी इस तरह के अश्लील फोटो वीडियो अपने मोबाइल में कैद करके रखे थे। वहीं नाबालिग होशंगाबाद से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी वहां दर्ज है, जिसे होशंगाबाद पुलिस को सुपुर्द किया गया। वहीं पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये जो इंदौर से नज़दीक सिमरोल थाना क्षेत्र है, वहाँ पे एक दतोदा गांव है, वहाँ का रहने वाला ये जोएब पिता सत्तार खान है। ये विगत कई दिनों से MIG थाना क्षेत्र में देवनगर में रह रहा था और ये मैकडॉनल्ड में ये बनाने का काम करता था, टिक्की बनाने का। इसका इंस्टाग्राम पे केसला होशंगाबाद थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की है, उससे इसका इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद में इसने उसको मैसेजेस किए, उसके बाद में उसको प्रभावित करके उस लड़की को ये लेके यहाँ इंदौर आ गया था देवनगर में। और यहाँ पे फिर इसके साथी लड़के थे तो वो लोग भी देखते थे कि बार बार कई बार 2-3 लड़कियों को भी इस प्रकार से लेके आया था, तो उनको अंदर से पैदा हुआ कि इस प्रकार से हिंदू लड़कियों को लेके आ रहा है। तो उन्होंने फिर सूचना दी थी। सूचना पे से पुलिस थाना MIG से उन दोनों लड़के लड़कियों को यहाँ लेके आए थे। जब जानकारी मिली तो होशंगाबाद थाना केसला में इसकी अपराध पंजीबद्ध था 363 का, नाबालिग लड़की की गुमशुदगी और अपहरण का मामला दर्ज था। तो वहाँ की फिर पुलिस आई और वहाँ इस लड़के की गिरफ्तारी करके और इसको कल दस्तयाब लड़की को करके लेके गए। और मकान मालिक की भी अभी जानकारी, मकान मालिक उपलब्ध नहीं था, उसकी भी जानकारी निकाल रहे हैं कि उसने थाने में सूचना दी या नहीं दी। अगर नहीं दी होगी तो उसके भी विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होगा। सर, ये जो लड़का है इसके मोबाइल में और भी कई लड़कियों के कुछ तस्वीर फोटो वीडियो मिला, ऐसी भी जानकारी मिली है? नहीं, कुछ ऐसे कुछ अनवांटेड जरूर थे, लेकिन ऐसा कोई लड़कियों के वो दिखाई नहीं दिए इसमें।
किसी के ऐसे कुत्ते बनाए? हाँ, उसकी जब्ती वो होशंगाबाद थाने से जो पुलिस आई थी उन्होंने की है। वो उसमें आगे अग्रिम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसका। सर ये कितने टाइम से अपने यहाँ पे रह रहा था, कुछ जानते हैं? ये करीब अभी 3-4 महीने से यहाँ पे रह रहा था। तो अभी मकान मालिक को भी बुलवाया, अगर उन्होंने थाने पे सूचना नहीं दी होगी तो उस पर अपराधी प्रकरण पंजीबद्ध होगा। इस वारदात के बाद एक बात साफ है, युवक ने जो गलती की उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन पुलिस का जो काम है अगर वो पुलिस करे ज्यादा सही होगा, क्योंकि इससे न्याय प्रणाली और न्यायपालिका पर सवाल कभी नहीं खड़े होंगे। आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरीके से सरेराह युवक की पिटाई की है, उन पर भी पुलिस को ध्यान देने की जरूरत है। खैर, अब देखना होगा कि पुलिस आगे की क्या कुछ कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच बड़ी खबर फिरोजाबाद से निकलकर सामने आई है, जहां नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला है। ये 6 घंटे में मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार किया गया। पुलिस कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और बच्ची सुरक्षित बताई जा रही है और आरोपी को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। फिरोजाबाद में नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए महज 6 घंटे के भीतर आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया और बताया जा रहा है कि आरोपी बच्ची को गलत नियत से अपने साथ लेकर गया था और उसे धमकी भी दी थी। और एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत थाना उत्तर पुलिस ने घेराबंदी की, जहां मुठभेड़ के दौरान आरोपी फरमान के पैर में गोली लगी और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, एक बड़ी कार्रवाई 6 घंटे में मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस आरोपी को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है और इस आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार आरोपी तो पुलिस की टीम ट्रैक कर रही थी। इसके बाद आरोपी से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में आरोपी घायल हुआ है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। 6 घंटे में ही आरोपी के ऊपर शिकंजा कस लिया गया। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है और ऑपरेशन लंगड़ा का असर यहां पर देखने को मिला और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में ये आरोपी घायल बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर बच्ची को लेकर बात करें तो बच्ची सुरक्षित बताई जा रही है। सकुशल बच्ची को बरामद कर लिया गया। ये बड़ी अपडेट। पुलिस कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। बड़ी अपडेट है जो फिलहाल सामने आ रही है। बच्ची सुरक्षित है और आरोपी को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। तो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है फिरोजाबाद से। नाबालिग से छेड़छाड़ का पूरा मामला, नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की गई, ये बड़ी अपडेट। और 6 घंटे में मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की थी और इसकी सूचना पुलिस टीम को दी गई। पुलिस की टीम ने यहां पर तत्परता दिखाते हुए 6 घंटे में ही आरोपी को दबोच लिया है और मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी और आरोपी घायल है, जिसे अब अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। एक बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है। 6 घंटे में मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार किया गया। एक बड़ी अपडेट है ये। पुलिस कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। फिलहाल बच्ची सुरक्षित बताई जा रही है और आरोपी अस्पताल में एडमिट है। आरोपी को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल जारी है। आरोपी को लेकर छानबीन जिस तरीके से पुलिस ने की और 6 घंटे के अंदर ही इस आरोपी को दबोच लिया। फिलहाल बच्ची सुरक्षित बताई जा रही है और आरोपी अस्पताल में एडमिट है। तो दूसरी ओर राजस्थान के टोंक जिले से एक रूह कपा देने वाली कहानी सामने आई, जहां अवैध संबंध के चलते एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली
और 10 साल पुराने इस सनसनीखेज मामले में अब अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पत्नी समेत 4 दोषियों को ताउम्र जेल की सजा सुनाई है। आप रिपोर्ट देखिए। रिश्तों के कत्ल की खौफनाक वारदात। टोंक जिले के गुंसी गांव में पापी पत्नी, प्यार के चक्कर में शौहर की हत्या। 2016 में हुए सुखजी बैरवा हत्याकांड। 10 साल पहले हत्या। सुखजी बैरवा बेटे के लगन कार्यक्रम से लौट रहे थे। NH 52 पर गुंसी गांव के पास एक खेत में शव मिला। मौके से शराब की खाली बोतलें मिली थी। मामला संदिग्ध हो गया था। अवैध संबंध बनी हत्या की वजह। मुंह बांध के पुलिस के साथ जाती इस महिला को गौर से देखिए। इसने मुंह इसलिए बांधा है क्योंकि इस महिला के करतूत के बारे में सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। बात 10 साल पुरानी है। एक पति को न्याय मिलते मिलते 10 साल का वक्त लग गया। इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इश्क लड़ा रही थी और पति इसके इश्क में रोड़ा बन रहा था, तो महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं और दिखाते हैं कैसे एक पति को न्याय मिलने में 10 साल का वक्त लग गया। दरअसल राजस्थान के टोंक जिले से एक रूह कपा देने वाली कहानी सामने आई है, जहां अवैध संबंधों के चलते एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। 10 साल पुराने इस सनसनीखेज मामले में अब अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पति समेत 4 दोषियों को ताउम्र जेल की सजा सुनाई है। रिश्तों के कत्ल की ये खौफनाक वारदात टोंक जिले के गुंसी गांव की है। साल 2016 में हुए सुखजी बैरवा हत्याकांड में टोंक के SC/ST कोर्ट की विशेष न्यायाधीश RT महेश्वरी ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतक की पत्नी धन्नी देवी, उसके प्रेमी जगदीश बैरवा, प्रेमी के बेटे हंसराज और उसके दोस्त रामविलास गुर्जर को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई है। पति बन रहा था प्रेम संबंधों में कांटा। प्रेमी संग मिल पत्नी ने कराई थी हत्या। बेरहमी से रेता था गला। 23 गवाह, 64 दस्तावेज और 11 ठोस सबूत पेश। प्रेमी के साथ बितानी थी जिंदगी, इसलिए पति को उतारा मौत के घाट। 10 साल बाद ऐसे हुआ पर्दाफाश। ये मामला 10 साल पहले यानी 2016 का है। जयपुर में काम करने वाले सुखजी बैरवा अपने बेटे के लगन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जयपुर से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे 52 पर गुंसी गांव के पास एक खेत में उनका लहूलुहान शव मिला था। पुलिस को मौके से शराब की खाली बोतलें मिली थी, जिससे मामला संदिग्ध हो गया था। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि सुखजी की पत्नी धन्नी देवी का गांव के ही जगदीश बैरवा के साथ अवैध प्रेम प्रसंग था। सुखजी अपनी पत्नी और प्रेमी के साथ इस रिश्ते के बीच कांटा बन रहा था। पति को रास्ते से हटाने के लिए धन्नी देवी ने अपने प्रेमी जगदीश, उसके बेटे हंसराज और दोस्त रामविलास के साथ मिलकर मौत की साजिश रची। साजिश के तहत आरोपियों ने सुखजी बैरवा को रास्ते में रोका और गला रेत कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने सघन तफ्तीश के बाद चारों को गिरफ्तार कर लिया है। 2016 FIR नंबर 141 निवाई में एक परिवादी ने हत्या के षड्यंत्र रचकर उसके पिता की मृत्यु सुखजी की हो गई थी। उसका प्रकरण निवाई थाने में दर्ज किया था, जिनके आरोप पत्र अनुसंधान अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष हंसराज, जगदीश, रामविलास धन्नी के विरोध न्यायालय में पेश किया था। उस दौरान अभियोजन पक्ष के द्वारा 23 गवाह, 24 दस्तावेज, 11 आर्टिकल पेश किए, जिसमें बस सुनकर
माननीय पीठासीन अधिकारी आरती महाश्री द्वारा आरोपी जगदीश दन्नी को 302/120 IPC आजीवन कारावास 50,000 जुर्माना अदा नहीं करने से माह का कारावास साधारण कारावास की सजा सुनाई है।